फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है अ स्पेशल एक्सपीरियंस और इसे लिखा है फेमस इंडियन राइटर मुंशी प्रेमचंद ने। फ्रेंड्स, प्रेमचंद के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत पॉपुलर इंडियन राइटर रहे हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो पुअर पीपल है, इंडिया के जो पुअर पीपल थे उनके बारे में ज़्यादा लिखा करते थे। लेकिन ये स्टोरी थोड़ी और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है क्योंकि इसमें क्या है, पैट्रियोटिज़म, देशभक्ति की जो भावना है उसे दिखाया गया है। किस तरह की सिचुएशंस होती है, इंडिपेंडेंस के पहले की इंडिया की सेटिंग है, क्या वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और किस तरह लोगों में ये देशभक्ति की भावना है, आज़ादी की भावना है, इस बारे में ये पूरी पोयम है, स्टोरी है। फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद का रियल नेम था धनपत राय श्रीवास्तव। उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में और उनकी डेथ हुई थी 8 अक्टूबर 1936 में। वो हिंदी राइटर बहुत ही फेमस थे, 20th सेंचुरी के सबसे फेमस हिंदी राइटर्स में गिने जाते हैं और उनकी फेमस वर्क्स में गोदान, मानसरोवर, गबन, ईदगाह ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, इस स्टोरी की जो सेटिंग रखी गई है वो इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया है उस समय की रखी गई है। और इस समय क्या था कि देश के लोगों के मन में पैट्रियोटिज़म की भावना, या यूँ कह सकते हैं देशभक्ति की भावना, स्वतंत्रता की भावना बहुत ज़्यादा थी। साथ ही उनके मन में किसी तरह का डर नहीं था कि अगर वो देशभक्ति के काम करेंगे, स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लेंगे तो हो सकता है उन्हें जेल हो जाए या उनकी जान चली जाए या उनकी जॉब चली जाए, उनकी संपत्ति का नुकसान हो जाए। इस तरह की बातों को भी सोचना लोगों ने बंद कर दिया था, उन्हें बस आज़ादी चाहिए थी। तो ये स्टोरी भी एक ऐसी ही पैट्रियोटिक फैमिली की है। स्टोरी की शुरुआत में बताया जाता है कि मई का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोपहर का समय है और कुछ फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो क्या हैं, भरी धूप में गर्मी में बाहर बैठे हुए हैं और उन सभी ने सत्याग्रह में, गांधी जी का चलाया हुआ आंदोलन था सत्याग्रह, उसमें उन सभी ने हिस्सा लिया था। अब चूंकि बहुत गर्मी थी, उन सभी की हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो क्या हुआ, एक आदमी ने उन्हें शरबत और पान खिलाया और इस बात के लिए आगे चलकर उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उसे कोर्ट में लाया गया जहां पर उसकी वाइफ थी, उसकी फैमिली, उसकी वाइफ खड़ी थी और उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को देखकर परेशान नहीं हुई, उल्टा उसे अपने हस्बैंड पर गर्व हुआ कि मेरे हस्बैंड ने फ्रीडम फाइटर्स की मदद की है, कितने देशभक्त हैं। और उसकी वाइफ के अंदर भी एक तरह से कह सकते हैं देशभक्ति की भावना उमड़ कर आ रही थी। उसे कोर्ट से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड के पैर छुए, इतने अच्छे काम किए उसके हस्बैंड ने, बहुत ज़्यादा खुश थी वो। अब यहाँ कोर्ट में क्या हुआ, उसके हस्बैंड को, उसके पति को 1 साल की जेल हो गई। 1 साल के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को शरबत और पान दिया था। लेकिन इसका उनकी वाइफ पर कोई गलत रिएक्शन नहीं हुआ, उल्टा वो बहुत खुश हुई, उन्हें 5 रुपए की मिठाई खरीदी और सारे फ्रीडम फाइटर्स को खिलाया। साथ ही शाम को उसने क्या की, एक सत्याग्रह की मीटिंग में हिस्सा लिया और उसने शपथ ली कि वो भी सत्याग्रह में भाग लेगी, वो भी अपने देश के लिए कुछ करेगी। इस तरह से वो कह सकते हैं देशभक्ति की भावना से उमड़ रही थी। उसने सोचा कि ऐसा अब इतना कुछ हुआ है तो जो मेरा परिवार है उसे भी मेरे पति पर गर्व होगा कि मेरे पति ने देश की आज़ादी के लिए इतना कुछ किया। तो उसने क्या किया, उसने अपने फादर को, अपने पिता को और अपने ससुर को, यानी फादर इन लॉ को, दोनों को टेलीग्राम लिखे, ये बताते हुए कि यहाँ पर क्या हुआ है। और उसे उम्मीद थी कि जैसे ही टेलीग्राम मिलेगा दोनों ही बहुत खुश हो जाएंगे, तुरंत उसे वापस से लेटर्स लिखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। लेकिन बहुत दिनों तक वो इंतज़ार करती रही और कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन जाकर उसे एक जवाब मिला, लेकिन जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। दोनों ही जो लेटर्स आए थे उसके फादर से और उसके फादर इन लॉ से, वो दोनों ही गुस्से से भरे हुए थे। अब इसके जो फादर इन लॉ थे, यानी इसके हस्बैंड के जो फादर थे, वो गवर्नमेंट से पेंशन लिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर इस तरह की बात गवर्नमेंट को पता चलेगी तो वो मेरी पेंशन को रोक देंगे।
तो इस तरह से उसके फादर इन लॉ ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं इस विमेन के जो फादर थे वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट में एक बहुत ही ऊंचे पद पर काम करते थे। तो उसने भी अपनी बेटी को कहा कि इस तरह के काम मत करो वरना मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। यानी अपने दामाद की, अपने बेटे की चिंता नहीं है, सिर्फ पैसे की चिंता है इन दोनों को। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने क्या किया, दोनों ही लेटर्स को फाड़ कर फेंक दिया। अब बेचारी के लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने घर में अकेले रहती थी, साथ ही उसने सत्याग्रह मूवमेंट में हिस्सा ले लिया। तो अब पुलिस की नज़र जो थी वो उस पर आ गई थी। हमेशा उसके घर के सामने 2 पुलिस के डिटेक्टिव रहा करते थे, उस पर नज़र रखते थे। अब चूंकि उसके हेल्प करने के लिए कोई फैमिली मेम्बर नहीं था तो वो बेचारी बहुत ही डर कर रहा करती थी और रात को उसे अपने घर में सोने में भी बहुत डर लग रहा था। तभी उसे घर के बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी और जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि उसके हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड ज्ञानचंद बाबू वो वहाँ पे खड़े थे अपनी वाइफ के साथ। अब ये दोनों जो थे, ये दोनों इस विमेन को अपने साथ अपने घर ले जाने आए थे। ज्ञान बाबू को जैसे ही पता चला कि ये जो फ्रीडम फाइटर की वाइफ हैं ये अकेली हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये इसे अकेला नहीं रहने देंगे और अपने साथ अपने घर लेके जाएंगे। पहले पहले तो इसने जाने से मना किया, लेकिन ज्ञान बाबू की वाइफ नहीं मानी, उसने बहुत समझाया। तो अंत में ये जो विमेन थी ये जाने को तैयार हो गई। अब आगे यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो पुलिस थी इनका नज़र रहता था इस विमेन के घर के बाहर और पुलिस वालों ने देखा कि ये जो वुमेन है ये ज्ञान बाबू के घर चली गई है। तो अब इनका पूरा ध्यान जो था वो ये ज्ञानचंद बाबू पे चला गया। वो चाहते थे कि किसी तरह ये जो ज्ञान बाबू हैं ये इस विमेन को अपने घर से निकाल दें। ज्ञानचंद बाबू एक स्कूल में टीचर का काम करते थे। तो इतने दिनों के बाद जब वो अपने स्कूल गए तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उसने कहा कि आपके घर में जो वुमेन है आप उसे घर से बाहर निकालिए वरना मैं आपको स्कूल की नौकरी से निकाल दूंगा। और इस तरह से उनका एक झगड़ा हो गया उस प्रिंसिपल के साथ। अब जब वो घर लौट कर आए तो उन्होंने ये सारी बात अपनी वाइफ को बताई कि इस तरह की बातें हुई हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो बिना कुछ सोचे तुरंत ही ज्ञान बाबू की वाइफ ने जवाब दिया कि वहाँ आप वापस से अपने स्कूल जाइए और अपने प्रिंसिपल से कह दीजिए कि हम उस वुमेन को, उस औरत को अपने घर से नहीं निकालेंगे। अगर उन्हें रेजिग्नेशन लेटर आपका चाहिए तो वही दे दीजिए, अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, लेकिन हम इस वुमेन को अपने घर से नहीं निकालेंगे। ये मेरी बहन की तरह है, ये यहीं रहेगी। और ज्ञान बाबू ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने जाकर प्रिंसिपल को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, नौकरी छोड़ दी और उस वुमेन को अपने ही घर में रख लिया हमेशा के लिए। अब ये प्रिंसिपल जो थे उन्हें बड़ा शौक लगा कि ये क्या हो गया, तो वो ज्ञान बाबू को लेकर पुलिस कमिश्नर के पास गए। उन दोनों ने ज्ञान बाबू से क्वेश्चन पूछे कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो एक औरत के लिए, वो भी तो तुम्हारी कुछ लगती भी नहीं है। तो ज्ञान बाबू ने कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, मैं देश की स्वतंत्रता में भी कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जो लेडी थी, वो जो औरत है, उसके हस्बैंड एक फ्रीडम फाइटर की तरह थे और वो जेल चले गए हैं और ये बेचारी वुमेन अकेली हो गई है और इसे मदद की ज़रूरत है। वो मेरी भाभी है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा और आपको जो करना है वो करिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्टोरी ख़त्म होती है। सिंपली कहा जा सकता है कि पैट्रियोटिक स्टोरी है और ये भी बताती है कि पैट्रियोटिज़म का मतलब ये नहीं है कि आप देश के लिए लड़ते रहिए। पैट्रियोटिज़म का मतलब ये है कि आप अपने देशवासियों की भी मदद कीजिए, उनके लिए भी अच्छा सोचिए और जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो तो उनके साथ खड़े रहिए। तो फ्रेंड्स ये थी मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी अ स्पेशल एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।